नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 6 से आगे। इससे पहले हमने 1 to 5 क्वेश्चन इससे पहले वाली वीडियो में कर लिए हैं और 7.1 भी हमने ऑलरेडी कर लिया और 7.1 से भी पहले हमने एक इंट्रो वीडियो किया था जिसमें इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले एक ही वीडियो में देखे थे। उसका वीडियो भी शूट हो चुका है, उन सब का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से 7.2 एक्सरसाइज और आज का लेक्चर नंबर है 5। इससे पहले हमने 4 लेक्चर इस चैप्टर के बहुत अच्छे से देख लिए हैं। अगर आपको चैप्टर डिटेल से समझना है तो लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 4 तक बिल्कुल देख कर आए। तो यहाँ पे क्वेश्चन 6 में क्या कहा जा रहा है, जैसे मैंने आपको 7.2 में लास्ट लेक्चर में बताया था कि 7th चैप्टर की 7.2 एक्सरसाइज एक खास बात है। अगर आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करवाता है और आपको रेशियो फाइंड करवाता है तो आप पक्का मान के चलिएगा वो क्वेश्चन 7.2 का है। अब कोऑर्डिनेट मतलब कोऑर्डिनेट को पॉइंट भी बोलते हैं, तो पॉइंट या कोऑर्डिनेट फाइंड करवाए। यहाँ पे क्या है, इफ कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ये सभी पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है। हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं और इसका नाम रख लेते हैं कुछ ABCD। पैरेललोग्राम के वर्टिसेस 1 2 है, 4, y है, x, 6 है एंड 3, 5 है। ये कुछ वर्टिसेस दिए हुए हैं मेरे को पैरेललोग्राम के। आप पूछा क्या जा रहा है, फाइंड x एंड y। अब आपको कैसे पता चलेगा, सर यहाँ तो कोऑर्डिनेट भी नहीं बोला फाइंड करने के लिए, ना यहाँ पे बोला गया रेशियो, तो हमें कैसे पता कि हमें यहाँ पर फाइंड करना है कोऑर्डिनेट। तो देखो दोस्तों, x और y फाइंड करवा रहा है, नहीं आपको किसी पॉइंट की वैल्यू पूछ रहा है तो कोऑर्डिनेट ही फाइंड करना हुआ। x यहाँ पे, y यहाँ पे, इन दोनों को फाइंड करते हैं। कैसे, देखिए यहां पर आपको जो सबसे ज्यादा हेल्प मिलेगी वो मिलेगी इस वर्ड से, पैरेललोग्राम से। यहां आपको बोला गया कि ABCD वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के, तो आपको एक चीज लिखनी पड़ेगी। यहां पे मैं लिखता हूं, वी नो दैट, इसके जैसा ही क्वेश्चन आपको एग्जांपल नंबर आई थिंक 10 में मिल जाएगा। तो 10 वाला एग्जांपल बिल्कुल इससे रिलेट करता है, इसको अच्छे से समझेंगे तो उसको आराम से कर पाएंगे। 7.2 से जस्ट पहले ही है। तो वी नो दैट इन पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को ऐसे भी लिखते हैं ना, पैरेललोग्राम डायगोनल्स are bisect each other at midpoint। हम जानते हैं कि डायगोनल्स एक दूसरे को मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं, ये पैरेललोग्राम में होता है। तो ये जो लाइन है ये AC एक डायगोनल है एंड BD भी एक डायगोनल है। तो जो ये पॉइंट बनेगा, ये वाला पॉइंट जो मान लो मैं O नाम दे रहा हूँ, ये मिड पॉइंट AO का, AC का भी रहेगा और BD का भी मिड पॉइंट O ही रहेगा, यानी दोनों का मिड पॉइंट सेम रहेगा। सो मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। दोनों का मिड पॉइंट सेम रहेगा तो दोनों को इक्वल पुट कर सकते हो आप। अब मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला आपके पास क्या है, हमारा फॉर्मूला होता है x1 + x2/2। तो x1 + x2, 1 + x/2, y1 + y2, 2 + 6/2 इज इक्वल टू BD का मिड पॉइंट, तो BOD की बात करो, x1 + x2 यानी 4 + 3/2, y1 + y2 यानी y + 5/2। आप चाहो यहाँ रीजन दे सकते हो, मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपने ये अप्लाई किया है, y1 + y2/2, ये फॉर्मूला है मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट का। ठीक है, सोल्व करते हैं। 1 + x/2 तो सेम ही रहेगा, इसका कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं रहा है। 6 और 2 8, 8/2 बनेगा ये, इक्वल टू 4 और 3 7/2 बना, y + 5, ये तो सोल्व होगा नहीं, सेम ही आएगा, अपॉन 2। इसको नाम दे रहा हूँ 1। इसके जस्ट आगे इसको कंपेयर करेंगे, जैसे हम रेशियो में करते हैं, यहाँ भी कंपेरिजन करेंगे, x और y आ जाएगा। तो बाई कंपेयरिंग हम यहाँ पे कंपेयरिंग शुरू करते हैं। 1 + x/2 की 7/2 से कंपेयरिंग, 1 + x/2 इक्वल टू 7/2, दोनों में नीचे 2 है, कैंसिल कर दो। 1 + x इक्वल टू 7 बचा और x इक्वल टू 1 उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो x की वैल्यू आएगी 6। ये आपके पास x आया। ठीक है, ऐसे y निकालते हैं। 8/2 इज इक्वल टू कंपेरिजन चलेगा y + 5/2 से, क्योंकि कंपेरिजन हमेशा पोजिशन के हिसाब से होता है। यहाँ पे पहला जो है ना उसके पहले वाले से कंपेयर होगा, दूसरे वाला दूसरे वाले से कंपेयर होगा। ठीक है, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, 8 इक्वल टू y + 5, 5 इधर आएगा तो किसका होगा, माइनस का, y उधर है, यहाँ पे कितना बचेगा 3, तो ये y की वैल्यू आ गई। सो वैल्यू ऑफ x एंड y आर 6 and 3, 6 and 3 या 6, 3, ये आपका आंसर होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट। पहली लाइन से पता चल गया, फाइंड द कोऑर्डिनेट मतलब आपको 7.2 का क्वेश्चन मिल रहा है। ऑफ ए पॉइंट A, किसी A पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। वेयर AB इज डायमीटर, AB एक डायमीटर है, ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर, एक सर्कल का डायमीटर जिसका सेंटर ये है और B पॉइंट ये है। तो मैंने बनाया एक सर्कल और B पॉइंट लिखा, मैंने सेंटर के लिए O नाम दिया और उसका कोऑर्डिनेट लिखा जो इसने बोला है सेंटर का, और B का कोऑर्डिनेट B की जगह लिखा। अब मेरे को फाइंड करना है जो है A का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। दोस्तों समझना कि हम अगर यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट का काम है, जैसे कोऑर्डिनेट फाइंड करना, तो रेशियो तो आपको देगा, तो यहाँ पे आप चाहो तो 1:1 से भी काम में कर सकते हो, लेकिन है ना AB एक डायमीटर का मिड पॉइंट सेंटर होता है, तो मैं मिड पॉइंट वाले तरीके से फाइंड करूंगा। तो यहाँ पे O इज सेंटर
ऑफ डायमीटर ए बी, या ओ इज द मिड पॉइंट कहें तो ज़्यादा सही रहेगा, इसको ओ इज मिड पॉइंट बोलते हैं, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी डायमीटर। सो अगर मैं कोऑर्डिनेट ऑफ ओ की बात करूं, कोऑर्डिनेट ऑफ ओ एक्स कोमा वाई इक्वल टू होना चाहिए x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। आप चाहो लिख सकते हो आगे, सो बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला कि आपको ये पता है कि ए बी एक डायमीटर का मिड पॉइंट सेंटर होगा, तो सेंटर मिड पॉइंट हो, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ओ की बात करूं मिड पॉइंट से मैं निकालने वाला हूं। अब ये तो एक्स वाई रहेगा, है ना, ये x2 y2 है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा x1 y1, यानी आपको x1 y1 निकालना है। तो एक्स वाई की वैल्यू क्या दे रखी है दोस्तों, 2 और -3, यहाँ पे 2 लिखता हूँ, यहाँ -3 इक्वल टू x1 है नहीं प्लस x2 1 है अपॉन 2, y1 है नहीं, यहाँ पे फाइंड करना है, प्लस y2 कितना है 4 है, और अपॉन कितना 2। दोस्तों हमारे पास कंपैरिजन करने के अलावा कोई काम नहीं बचा है यहाँ पे, तो बाई कंपेयरिंग, ये कंपेयरिंग आपको बहुत काम आ रहा है इस पूरे चैप्टर में। 2 का कंपैरिजन इससे करेंगे x1 प्लस 1 बाई 2, ये 2 नीचे डिवाइड का इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 2 2 जा 4 इक्वल टू x1 प्लस 1, और 1 इधर आएगा तो माइनस करेगा, तो आपके पास x1 ओवरऑल मिलता है 3। जैसे x1 मिल गया ऐसे y1 निकालते हैं, हमने कंपेयर ये वाला किया था, अब ये वाला कंपेयर करते हैं, -3 इक्वल टू y1 प्लस 4 अपॉन 2, ये 2 नीचे का इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो 3 2 जा 6 बनाएगा, y1 प्लस 4 इधर आएगा दोस्तों माइनस करेगा इक्वल टू y1, एंड ये -10 आएगा y1, तो y1 की वैल्यू आई आपके पास -10। हमसे इसने कोऑर्डिनेट पूछा था ए पॉइंट का, तो हम लिख सकते हैं सो कोऑर्डिनेट ऑफ ए, x1 तो है 3 और y1 है -10, ये आपका आंसर होगा। जब भी आप आंसर निकाल लेते हो तो आपको एक लाइन के फॉर्म में उसका आंसर लिखना चाहिए कि सही फॉर्मेट होता है आंसर देने का, ये आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों आप पहुंचे हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर आपको एक नई चीज सीखने को मिलने वाली, देखना ए एंड बी का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। पहले मैं एक डायग्राम जैसा कुछ फॉर्म कर लेता हूं, यहाँ पे ए लिख लेता हूँ, यहाँ पे बी। ए का कोऑर्डिनेट है -2 एंड 2, और दूसरा है बी का 2, -4। तो ए और बी का कोऑर्डिनेट मुझे दे दिया गया। आगे बोला फाइंड कोऑर्डिनेट करना है पी का, तो हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। 7.2 का क्वेश्चन, 7.2 का क्वेश्चन होने का प्रूफ मिल रहा है। पी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो पी कहीं पे होगा, उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, सच दैट अब पी की कंडीशन बोली गई है कि ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी, ये कोई कंडीशन दी है, और पी लाई करता लाइन सेगमेंट ए बी पर, पी कहीं ए बी पर होगा। देखो मैं ज्यादातर इधर लिखता हूँ, बीच में नहीं लिखना आपको, मैंने पहले भी आपको इससे प्रीवियस वीडियो में बताया, बीचों बीच मत लगा देना, पी को बिल्कुल सेंटर में कर दो। अगर सेंटर में कर दोगे तो रेशियो 1/1 हो जाएगा, और उससे कोई भी क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। और इनफैक्ट हमें कोई पता नहीं होता वो 1/1 करेगा डिवाइड या किस रेशियो में करेगा, तो इसलिए आपको थोड़ा इधर सेंटर से या थोड़ा उधर रखना चाहिए। तो मुझे इस पी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। आप कभी भी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रीड करेंगे तो आपको एक चीज मिलने वाली होगी वहां पे, कि जब भी आपको कोऑर्डिनेट पूछा है ना, तो आपको रेशियो दिया गया होगा, और जब भी आपको रेशियो पूछा होगा तो कोऑर्डिनेट दिया हो गया होगा। लेकिन यहाँ पे गौर करो, हमसे कोऑर्डिनेट पूछा है, रेशियो नहीं दिया हुआ। इसका मतलब रेशियो कहीं ना कहीं मिलेगा, वैसे वो लैंग्वेज में छुपा हुआ है, ढूंढ के निकालना है। चलो देखते हैं। मुझे इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, यानी मैं इसका कोऑर्डिनेट XY फाइंड करने वाला हूँ। तो मैं इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है उसको फॉलो करता हूँ, कोऑर्डिनेट ऑफ P x, y। अब इसके लिए फॉर्मूला अपना m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2 m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। इसके बाद हम केवल वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। उससे पहले देखो मेरे को रिलेशन दिया गया है AP 3/7 AB। देखो दोस्तों, क्या मैं AB को इधर लेके आऊँ तो ये डिवाइड में जाएगा, AP अपॉन AB लिखा जाएगा, इधर 3 और 7। अगर आपको मैं पूछूं कि यार क्या इसको AP और AB का रेशियो तुम लिखो, तो क्या ये 3/7 लिखा जा सकता है? बिल्कुल, इसको डिवाइड में लेके ऐसा लिख सकते हो, रेशियो भी लिख सकते हो। और अगर रेशियो हटाना हो तो मेरे को AP की वैल्यू देनी हो तो मुझे 3x लिखना पड़ेगा, और AB की वैल्यू देनी हो 7x लिखना पड़ेगा। मतलब AP को 3 नहीं बोल सकता, उसके पीछे कोई वेरिएबल लगाना पड़ेगा, x y कुछ भी लगा सकते हो, x लगा सकते हो, z लगा सकते हो। इनफैक्ट x यहाँ है ना, तो आप k लगा सकते हो, कुछ अलग लगा लो, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो AP 3 के है, AB 7 के। अब मानने वाली बात है। अब एक बार डायग्राम को देखिए, ये A है, ये B है, और P यहाँ पे कहीं है। AP 3 के है, यानी यहाँ से यहाँ पर 3k आ रहा है, और AB 7 के है। A से लेकर B तक कौन है, कितना है, मतलब 7k। तो सोच के देखो, जब ये 3k है वो 7k, तो P से B तक कितना होना चाहिए, 4k होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो इसका मतलब AP अपॉन PB की अगर मैं बात करूं कल को,
तो ए पी तो वैल्यू है 3k और पी बी है 4k, मतलब कट जाएगा तो 3/4, और ए पी और पी बी का रेशियो अगर कुछ बनेगा वो तो 3:4। क्या अपने पास रेशियो आया, यानी पी से जो रेशियो बन सकता है हमने रेशियो निकाल, यानी पी से जो रेशियो रहेगा वो 3:4, या आपका m1 या आपका m2, x1 y1 x2 y2 वैल्यू पुट करते हैं। तो m1 है 3 इंटू x2 है 2 प्लस m2 है 4 इंटू x1 है -2, अपॉन में आ जाते हैं m1 प्लस m2 यानी 3 + 4 m1 पर से 3 y2 कितना है, y2 है -4 प्लस m2 है 4 इंटू y1 है 2 और अपॉन 3 + 4। ये आपको रफ में नहीं करना, फेर में करके दिखाना है, ठीक है। 3 2 6, 4 2 8 माइनस का, 3 और 4 7, 4 3 12 माइनस का, 4 2 8 और ये 7, एंड इसको सोल्व करेंगे तो -2/7, एंड इसको सोल्व करेंगे तो -4/7। ये आपका कोऑर्डिनेट होगा पी का, ठीक है दोस्तों। आप लास्ट में इसके लिए आप आंसर दे सकते हैं, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ पी पॉइंट इज दिस। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था और हमने हो सकता है कुछ अलग मेथड से ट्राई किया हो जो आपने पढ़ा हो, या हो सकता है सेम हो। तो आप इस मेथड के लिए कमेंट करके जरूर बताएं कि सेम है आपके स्कूल वाले मेथड से, आपके टीचर के मेथड से, या डिफरेंट है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे क्या बात कही जा रही है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी। एक लाइन सेगमेंट ए बी बना देते हैं और इस लाइन सेगमेंट ए बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -2 and 2 एंड बी का कोऑर्डिनेट 2 और 8, या आपके x1 और y1 या आपके x2 और y2। तो आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं उन पॉइंट्स को जो लाइन सेगमेंट को डिवाइड करते हैं इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स में। तो मान लो एक पॉइंट P यहाँ पे डिवाइड करता है, एक Q डिवाइड करता है, एक R करता है। ये इक्वल पार्ट्स बनाते हैं। थोड़ा सा अनइक्वल लग रहा हो तो आप समझने के लिए इसको समझ सकते हैं कि ये मैंने इक्वल जैसा बनाया। तो ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब हमें इन सब के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। जैसे मैं कोऑर्डिनेट ऑफ P की बात करूँ, कोऑर्डिनेट ऑफ P, तो P के लिए XY ब्रैकेट में अपना फॉर्मूला m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज रखता हूँ, लेकिन मेरे को P के लिए रेशियो चाहिएगा दोस्तों। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था कि अगर P पे आप खड़े तो इधर लाइन का एक पार्ट है, उधर लाइन के 1 2 3 पार्ट्स हैं, तो यहाँ पे रेशियो बनेगा 1:3। अगर Q पे आप खड़े तो 1 और 2 पार्ट्स इधर हैं और 2 पार्ट्स उधर हैं तो 2:2। R पे खड़े तो 1 2 3 पार्ट्स इधर हैं और 1 पार्ट उधर है तो 3:1। ऐसे आपके रेशियो बनेंगे। मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करता हूँ। m1 है 1, x2 है 2, m2 है 3, x1 है -2 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 1 + 3। ठीक है, ऐसे m1 1, y2 कितना 8, m2 है 3 और y1 कितना है +2 है अपॉन m1 प्लस m2 1 + 3। तो 2 1 जा 2, 3 2 जा 6 और 3 और 1 4, 8 1 जा 8, 3 2 जा 6, 3 और 1 4, 2 - 6 हुआ तो -4 अपॉन 4, 8 and 6 14/4 और ये कैंसिल करोगे तो -1 और यहाँ 2 से कैंसिल करोगे तो 7/2, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ P आपका -1 7/2 आ गया। ऐसे ही दोस्तों ये के फॉर्मूले के साथ कोऑर्डिनेट ऑफ Q निकाला जा सकता है, जहाँ पे m1 m2 2 और 2 हो जाएगा, और कोऑर्डिनेट ऑफ R 3:1 के साथ निकाला जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आप जरूर करें और कमेंट में इसका आंसर भी लिखे मुझे बताएं। बहुत सिंपल है, आप आराम से इसको आगे कर लेंगे। तो दोस्तों हमारी यात्रा आप पहुंचे, क्वेश्चन लास्ट है 7.2 का, बिल्कुल आखिरी पड़ाव है 7.2 का। और क्वेश्चन ये है ना 7.2 से रिलेट करता ही नहीं है, या तो ये क्वेश्चन 7.3 में होना चाहिए था या 7.1 में, क्योंकि 2 का कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीधा काम नहीं आने वाला। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस का एरिया फाइंड करना है, और ना तो यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट पूछ रहा है ना रेशियो पूछ रहा है। तो ये आपके इन दोनों पॉइंट्स की तो बात ही नहीं कर रहा, 7.2 का है ही नहीं क्वेश्चन। तो एक रोम्बस है और रोम्बस एक स्क्वायर जैसी शेप में होता है जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं बट डायगोनल इक्वल नहीं होते। तो मैं पॉइंट्स लिख लेता हूँ। 3,0 है A, दूसरा वाला 4 5 है, थर्ड पॉइंट -1 4 है, एंड फोर्थ है -2 और -1। हमने चारों पॉइंट्स लिख लिए रोम्बस के। टेकन इन ऑर्डर मतलब इसी ऑर्डर में लेना है, ये नहीं कि इसको A बोल दो, इसको B बोल दो, फिर इसको C बोलो, इसको D, ऐसे नहीं, कंटिन्यूसली एक ऑर्डर चलना चाहिए। ठीक है, मेरे को इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रोम्बस ABCD। इसका एरिया निकालने के फॉर्मूला, रोम्बस का एरिया अगर आप कभी निकालना चाहो तो 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। प्रोडक्ट ऑफ इट डायगोनल का मतलब है एक डायगोनल AC है एंड दूसरा डायगोनल BD है। आप ऐसे निकाल सकते हो। जब 7.3 में हम जाएंगे तो वहां भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना सीखेंगे, ये भी तो क्वाड्रिलेटरल ही है। तो वहां हम एक क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड करके एरिया निकालना सीखेंगे। 7.3 में जब आप क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे तो इस क्वेश्चन को आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं उस वाले कॉन्सेप्ट से। अभी हम इससे करने वालेंगे, अभी हम इससे करेंगे। तो हम AC निकालेंगे,
क्योंकि हमें ए सी चाहिएगा और बी डी चाहिएगा। ए सी क्या होगा दोस्तों, ए और सी के बीच का डिस्टेंस, और डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1, तो ए सी ये है, x2 है -1 माइनस x1 है 3 होल स्क्वायर प्लस y2 है 4 माइनस y1 0, तो 4 माइनस 0 होल स्क्वायर। सोल्व करते हैं, 1 माइनस का और -3 -4 का स्क्वायर 16 एंड ये 4 का स्क्वायर 16, तो ये √32 बनेगा। ऐसे मेरे को बी डी निकालना पड़ेगा, तो यहाँ भी ये बी डी होगा आपका डायगोनल बी और डी के बीच का डिस्टेंस, तो x2 माइनस x1 -2 -4 हो जाएगा प्लस y2 -1 है और ये 5 है, तो -1 एंड -5 हो गया स्क्वायर, तो 2 और 4 6 हो गया, माइनस का स्क्वायर करेंगे 36 प्लस ये भी -6 स्क्वायर करेंगे 36, तो 72। जो वैल्यू आई मैं यहाँ पुट करता हूँ 1/2 √32 एंड √72। 1/2 आप 32 के रूट को लिख सकते हो 4√2, आप इसको लिख सकते हो 6√2, ठीक है। 2 से कैंसिल कर लो तो ये आएगा 2, तो 2 6 जा 12 और √2 का √2 से करोगे तो 12 2 जा 24, तो आप लिख सकते हो एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू 24 स्क्वायर यूनिट। कभी भी एरिया बिना स्क्वायर यूनिट नहीं हो सकता, तो आप स्क्वायर यूनिट जरूर मेंशन करें। तो ये था दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 7.2 का लास्ट यानी 10th क्वेश्चन। इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 5 समाप्त होता है। यहाँ पर हमने 7.2 कंप्लीटली देख ली है और आगे हम देखेंगे 7.3 लेक्चर नंबर 6 में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।